नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत। हमने पहले बायोलॉजी के पहले अध्याय में पढ़ा था कि जीव विज्ञान क्या है और सजीव के बारे में हमने उसके लक्षणों के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो हम देखते हैं आखिरकार सजीव के जो विशिष्ट लक्षण हैं वे क्या क्या होते हैं। तो चलिए, हम ये हैं उपापचय क्रियाएं, यानी कि शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं हम। ठीक है ना। ये क्या है? ये इसका सजीव का विशिष्ट लक्षण होता है। विशिष्ट लक्षण होता है ना। सजीव का विशिष्ट लक्षण होता है और निर्जीव में नहीं होता। ठीक है ना। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हैं, जो उपापचय क्रियाएं, वे सिर्फ सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। इसलिए उपापचय क्रिया क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। सेकंड, संवेदनशीलता या सेंसिटिव के कोई भी जितने भी हमारे सजीव हैं, है ना, सजीव जो जीव हैं वो बाह्य उद्दीपन के प्रति कुछ न कुछ अनुक्रिया करते हैं या वे सेंसिटिव होते हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ के हाथ लगते ही साथ वो हाथ का पीछे हट जाना। ठीक है। गर्मी में पसीने का निकलना। ठीक है। सर्दी में बहुत ज़्यादा कपड़े का ओढ़ के रखना या आग के सामने सेक के थोड़ा अच्छा महसूस करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब संवेदनशीलता है। ठीक है ना। जो कि सिर्फ सजीवों में देखने को मिलती है, निर्जीव में देखने को नहीं मिलती। इसलिए जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिव है, वे क्या होते हैं? सिर्फ सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं, है ना। सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है। निर्जीव में नहीं पाया जाता। ठीक। और इसलिए ये सजीवों का क्या है? ये एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना। श्वसन भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। श्वसन किसी निर्जीव में नहीं होता। ठीक है ना। श्वसन जो है ये लक्षण भी होते ये एक विशिष्ट लक्षण है, जिसमें सभी सजीवों में क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक। श्वसन में क्या होता है कि अगर हम देखें कि बाहर से हमने एयर ली, है ना, ये बाहर से क्या आई? एयर आई। एयर स्पेशल फॉर हम श्वसन में हम ये नहीं कह सकते कि हमने ऑक्सीजन ली, नहीं, क्योंकि हम जब श्वसन करते हैं ना, तो बाहर से जो एयर आती है उसमें CO2 भी होती है कुछ मात्रा में, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, अदर गैसें भी होती हैं। तो हम इसे पर्टिकुलर रूप से क्या कहेंगे? एयर। क्या कहेंगे? एयर। ठीक है। यानी कि एयर, हमने एयर ली, यानी कि श्वसन के लिए हमने क्या? एयर ली। लेकिन हम जो श्वसन में यूज़ करते हैं वो किसे करते हैं? हम ऑक्सीजन को करते हैं, है ना। किसे करते हैं? ऑक्सीजन को, O2, है ना। ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम श्वसन की बात करें, आखिरकार श्वसन में ऑक्सीजन ही क्यों आवश्यक है? तो ये क्या करती है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के बाद में एनर्जी मुक्त होती है, जो कि सेल बॉडी की हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन जो आती है उसे लेके जाती है और फिर CO2 को बाइंड करके उसे बाहर रिमूव कर देती है। ठीक है ना। तो इक्वेशन देखते हैं हम। ये है ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। तो यहाँ क्या बनेगा? 6CO2 + 12H2O + एनर्जी, वो भी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है ना। कितनी? ये इसमें जो एनर्जी होगी वो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा रिमूव होगी। ठीक है ना, बाहर से। तो ग्लूकोज और ये O2, और इससे क्या हुआ? श्वसन के दौरान इतनी एनर्जी इसमें क्या हुआ? 673 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो मुक्त हुई। और इसमें से भी 673 में से भी अगर हम बात करें तो इसमें 40% तो यूज़ हो जाती है। क्या हो जाती है? यूज़ हो जाती है। और 60% क्या होती है? ये हीट के रूप में या ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो क्या हुआ? श्वसन जो है सजीव का एक विशिष्ट लक्षण है, जो कि नहीं समझा होगा। अगर हम बात करें कि सजीव के जो लक्षण थे, लक्षण में क्या था? वृद्धि थी। वृद्धि को अगर हम देखें तो वो निर्जीव में भी कुछ हद तक संभव थी, लक्षण था, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं था। अगर हम जनन की बात करें तो सजीवों में जनन होता था, बिल्कुल जनन होता है, लेकिन कुछ सजीवों में जनन नहीं होता, इसलिए वो भी उसका एक लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं था। लेकिन अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें तो उसमें क्या है?
हमने देखा कि जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं वे सब सजीवों में होती हैं, निर्जीव में नहीं होती। इसलिए उपापचय जो क्रिया होती है वो सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करें संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता में क्या है कि संवेदनशील सिर्फ जो सजीव होंगे वही संवेदनशील होंगे, किसी भी बाह्य वातावरण के प्रति वे अनुक्रिया देंगे। अगर गर्मी हो रही है तो उन्हें पसीना आएगा, और कहीं से कोई चीज़ गर्म है अगर हाथ लग जाए तो वो पीछे हटेगा, तो ये क्या किया, ये अनुक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो वो संवेदनशीलता भी इनका क्या है कि विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करें श्वसन की, तो सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है, जो कि इनके सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है, निर्जीवों में नहीं होता, ठीक है ना। और अगर हम बात करें साथ साथ में जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य सिर्फ सजीवों की सेल में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो इसलिए जीव द्रव्य भी क्या है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है ना। तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे समझा होगा। चलिए, अगर फिर भी आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आपको पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, ठीक है ना। जीवों में विविधता का क्या मतलब है कि हमारे इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं और उनकी जाति है ना, जीव जंतु के उनकी जो स्पीसीज़ हैं हर एक जगह पर अलग अलग मिलती है। एक ही जगह पर जैसे देखा कि पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बड़े एनिमल्स हो गए, छोटे एनिमल्स हो गए, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को एक जगह पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम, जैव विविधता। अगर हम जैव विविधता बात करें कि अपनी ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर एक स्पेस हो गया है ना, जंगल का एरिया हो गया। इसमें क्या है, यहीं पे ही तो पेड़ पौधे मिल रहे हैं, यहीं पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ रेप्टाइल है, रेंग कर चलने वाले, कुछ पानी वाले हैं। तो ये सब क्या है, सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक जैव विविधता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैव